हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट है एंशिएंट इंडिया, फिर मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़े हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ यानी कि आधुनिक भारत की तरफ। इसमें भी हम लगभग ऑल सेक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पार्ट फर्स्ट है मिसलेनियस क्वेश्चंस का। ये हमारा लेक्चर नंबर 48 है। इसके पहले हमने 47th लेक्चर तक आपके साथ डिस्कस किया है। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स हैं आरआरबीज और एसएससीज की, उसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी। ये जो लेक्चर सीरीज है हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हु गिव द कंसेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति यानी कि संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी है? तो ये किसने दी थी? ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दी गई थी। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज यानी कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो ये जो घटनाएं दी गई हैं उसमें मुस्लिम मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस है और फिर है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले गठन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले गठन होता है। तो सबसे पहले आएगा फोर्थ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। इसका गठन होता है 1885 में, 1885 में इसका गठन होता है। और इसके द्वारा फाउंडर कौन है? ए ओ क्यूमेन, ये इसके फाउंडर हैं। और फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ है? बॉम्बे में इसका फर्स्ट सेशन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। पहले डिजाइन किया गया था, इनिशियली प्लान किया गया था पुणे में, पर होता कहाँ पर है? बॉम्बे में, दिसंबर 1885 में। जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? डब्ल्यू सी बनर्जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डब्ल्यू सी बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये भी आपको याद रखना है। एवरी ईयर इन दिसंबर में ये कंडक्ट होता है। इट वाज हेल्ड रेगुलरली। साथ ही में बात करें लाला लाजपत राय के द्वारा इसको क्या कहा गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कहा गया था। सेफ्टी वॉल इसको कहा गया था। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड याद रखना है। फिर बनता है फॉर्मेशन किसका? मुस्लिम लीग का। 1885 में ये बनता है। मुस्लिम लीग कब बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और फिर उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जो मॉडली मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में, उसमें क्या किया जाता है? मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाती है यानी कि विभक्त निर्वाचन की व्यवस्था इसमें की जाती है। कर्जन उस टाइम पर, लॉर्ड कर्जन उस टाइम पर कौन थे? उसके वाइसरॉय थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात करें हम, फिर नेक्स्ट आएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड लास्ट में आता है अनटचेबिलिटी, जिसको कि कौन लाया था? बी आर अम्बेडकर जी सामने लाए थे। तो फॉलो करेगा 4132 यानी कि डी को ये फॉलो करेगा। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है। सी इसका है करेक्ट आंसर। वहीं बात करें जो फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल इंडियन कौन थी? सरोजनी नायडू ही थी। और ये कब बनी थी? 1925 में इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और कौन सा अधिवेशन है ये? कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। तो बोला जाए इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू बनी थी। और जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो बनी थी कौन? एनी बेसेंट। तो 1917 में ये बनी थी एनी बेसेंट। और ये कहाँ पर बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें बनी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ये कानपुर अधिवेशन में और ये कलकत्ता अधिवेशन में।
सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइसरॉयज ऑफ इंडिया यूटिलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन, यानी कि भारत के किस वाइसरॉय ने पहली बार स्थानीय स्वराज सरकार को चुनाव के आधार के रूप में उपयोग किया? तो किसके द्वारा ये उपयोग किया गया है? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको यूज किया गया है। किसको? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ये कब से कब तक? 1880 1880 से 84 तक ये भारत के वायसरॉय रहते हैं। इनको अकबर की उपाधि भी दी गई थी, अकबर बोला जाता था इनको, अकबर के जैसे इन्होंने काम किए थे। 1881 में इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, जनगणना इनके द्वारा लाई गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपीड रिपन लॉस इफेक्ट जो था वर्नाकुलर, जिस पर कि किसने? लिटन ने रोक लगाई थी वर्नाकुलर एक्ट पर, उनके द्वारा फिर से इसको चालू कराया गया था। साथ ही में बात करें फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इनके द्वारा लाया गया था अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये रेजोल्यूशन आया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल बोर्ड ऑफ द बेटर लुक आफ्टर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जिनको कि पंचायत बोला गया था, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट काम इनके द्वारा किए गए हैं। तो सी इसका है करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ, यानी कि शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है एस राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिवस पर। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। एस राधाकृष्णन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हर साल ये कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस इनकी याद में। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत के लिए कौन जिम्मेदार था? तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? लॉर्ड लिटन इनके जिम्मेदार हैं। बी इसका है करेक्ट आंसर। अभी हमने बात की है जो लॉर्ड लिटन हैं ये 1876 से 1880 तक रहते हैं और इनको मोस्ट हेटेड वाइसरॉय बताया जाता है और नॉन एज औरंगजेब के नाम से इनको जाना जाता है। मोस्ट हेटेड यानी कि सब लोग इनसे नफरत करते हैं क्योंकि इन्होंने क्या क्या काम किए थे वो भी आपको देख लेते हैं। इनके टाइम पर 1877 में दिल्ली दरबार आया था जिसपे कि रॉयल टाइटल एक्ट आया था और जो विक्टोरिया को इम्प्रेस करने के लिए क्या करा गया था? इम्प्रेस ऑफ इंडिया करने के लिए काफी इनके द्वारा किए गए थे। साथ ही में बात करें वर्नाकुलर एक्ट को पास किया गया था 1878 में। और वर्नाकुलर एक्ट क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? नो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कैन राइट अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी जो न्यूज़पेपर है, जो लोकल न्यूज़पेपर है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। वन हु डू विल बी अरेस्टेड एंड कॉन्फिस्केटेड, यानी कि यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और दंड दिया जाएगा। तो ये इनके द्वारा कराया गया था और इनके बाद जो लॉर्ड रिपन आए थे, अभी हमने बात की है, उन्होंने इसको फिर से हटा दिया था। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। बी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी इसके हैं लेखक। बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिल डेट हु इज द ओनली इंडियन टू हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि आज तक साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं एकमात्र भारतीय जिनको कि लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनको कब दिया गया था? इनको 1913 में 1913 में कौन सी कविता है? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि कविताओं की पुस्तक है गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल
प्राइज दिया गया था लिटरेचर में। तो ये आपको याद रखना है, 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला गया था लिटरेचर के लिए। सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन ICS, यानी कि इंडियन जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात किए हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे पहले भारतीय। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे इनके बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और इनके ये पहले इंडियन थे जिनके जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज इन्होंने निकाला था। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गए हैं, करेक्ट आंसर्स को आपको चुनना है। WC बनर्जी अभी हमने बात की है थोड़ी देर पहले, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट ए को फॉलो करेगा फोर्थ, और इसके फाउंडर कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, A.O. वुमेन इसके फाउंडर थे। और 1885 में इसको बनाया गया था, 1885 में फॉर्मेशन इसका किया गया था। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट करती हैं। वहीं मदन लाल डिगरा के बारे में हम बात करें तो जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी है इनके द्वारा लाई गई थी, भारतीय क्रांतिकारी, और मोतीलाल नेहरू इनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो यानी कि ABCD यानी कि 4 1 2 3 को ये फॉलो करेगा। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वही बात करें जो स्वराज पार्टी है जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी किस किस के द्वारा, 1923 में इसको बनाया गया था। प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास, CR दास, और सेक्रेटरी कौन थे, मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।